फाइनली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है स्कॉलरशिप अनाउंस की गई हैं। डिफरेंट किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 54 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर जो है आप अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन से लोग अप्लाई करेंगे, कैसे जो है आपने इसको अप्लाई करना होगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, किसी भी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मैं इसी तरह की वीडियो वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये मेरे पास इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप है। अब यहाँ पे बेसिकली मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा डिटेल है, आप लोग एक दफा इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे जो है आपको काफी ज्यादा डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि ये स्कॉलरशिप जो है फुली फंडेड है और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाया जिसके अंदर मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो बेसिकली ये स्कॉलरशिप जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें आपको बेसिकली गुड आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि जो आपका बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल होनी चाहिए। इस तरह इसके अलावा जो आपकी मतलब कह लो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे बेसिकली ये फुल ट्यूशन फीस है और इसके अलावा आपको रिटर्न एयरफेयर टिकट्स वगैरह मिलेंगे, उसके साथ अकामोडेशन भी मिलेगी जो वहाँ पे बेसिक अलाउंस होता है। इसके बाद वहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक के जो कह सकते हैं आप अलाउंसेस वगैरह भी मिलेंगे, साथ में स्टडी मटेरियल वगैरह भी इसमें ऐड होगा। अब बेसिकली यहाँ पे जो है आपको ये फ्री स्कॉलरशिप है जो ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप है। अब यहाँ पे जो है आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है कॉमनवेल्थ जो ऑस्ट्रेलियन वहाँ पे आपको अनाउंस करेगी। देन उसके बाद अगर आप वहाँ पे ये 2 साल का मिनिमम प्रोग्राम होगा। देन उसके बाद जो है अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो उसके जो है आपको चार्जेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। देन यहाँ पे अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तो होस्टिंग कंट्री जैसे मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म की यूनिवर्सिटीज़ है, होस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ अब 54 के करीब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पे अगर आप चेक कर सकते हैं, इनमें से एक दो में मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी के ऊपर एक वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी फील्ड के मुताबिक। तो ऑलमोस्ट 54 के करीब 56 के करीब जो है यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर जो है आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे डिग्री लेवल है जिसके अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम करवाया जाएगा, मास्टर डिग्री प्रोग्राम और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। बेनिफिट्स जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें फुल ट्यूशन फीस है, एयरफेयर टिकट्स वगैरह हैं, उसके बाद लिविंग एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद वहाँ पे रहने के जो चार्जेस हैं वो सारा कुछ इसके अंदर कवर होगा, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह और बाकी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तमाम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो नीचे जाके मैं आपको बताऊंगा, इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके प्रोग्राम हैं जो आपके रिलेटेड हैं आप उसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट एरिया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंट्रीज़ कौन सी है जिसके अंदर जो है ये वाली स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी, यानी कि दी जाएगी। अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर ये वाली सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, जिसके अंदर जो है जिम्बाब्वे है, इसके अलावा यहाँ पे अल्जेरिया, इसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कीनिया वगैरह, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नाइजीरिया वगैरह के लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एशिया की जो कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर जो है बांग्लादेश है, पाकिस्तान, नेपाल, इसके अलावा यहाँ पे फिलीपींस हैं, तो ये वाले लोग जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें पैसिफिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्टेट्स वगैरह यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, फिजी वगैरह के जो मतलब स्टेट्स हैं या कंट्रीज आइलैंड वगैरह वो सारे यहाँ पे अप्लाई कर। मिडिल ईस्ट के लिए भी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो है ये वाले लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना होगा। तो बेसिकली जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पे आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। रजिस्टर करेंगे आप अपने आप को पहले, देन कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन उसके बाद जो है आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया बेसिकली स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, रिजल्ट अचीवमेंट, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके अंदर ये वाली सारी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल जैसे मैंने आपको बताया। इसी बिहाफ के ऊपर जो है आपकी जो है सिलेक्शन होगी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी, वर्किंग जो आपका रिलेशनशिप है लोगों के साथ वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। बेसिकली यहाँ पे ये लिंक है, मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी बता दूंगा। इसकी जो डेडलाइन है वो 1 मई 2023 है, डिफरेंट है हर कंट्री के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे जो है 1 मई 2023 है। मोस्टली यहाँ पे अगर आप देखें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग तो
1 मई 2023 है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इसको जो है अप्लाई कैसे करना है। बेसिकली इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली ये जो PDF होता है ये PDF मेरी आसानी के लिए होता है ताकि मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी चीज़ें बता सकूँ। अदरवाइज जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तमाम डिटेल मौजूद होती है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कह लो कि लेंथी होती है, एक एक चीज़ बताई नहीं जा सकती। इस वजह से जो है ये PDF बनाया जाता है। अदरवाइज इसकी जो वेबसाइट है उसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इवन यहाँ पे PDFs होते हैं, क्वेश्चन के आंसर होते हैं, सारा कुछ आपके जो इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो सारा कुछ यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, इसके अलावा कंडीशंस वगैरह क्या हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अप्लाई बेसिकली आपने कैसे करना है, तो यहाँ पे आपके पास 3 ये लिंक हैं। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट पे है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो मैंने आपको बताई थी। तो ये वाले इनके जो है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है जो मैंने आपको बताया था, एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका वगैरह। तो ये वाले लोग इसके लिए यानी कि ये वाले कंट्री के लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उनके जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वगैरह की डिटेल भी दी हुई है। अगर आपको कोई इशू वगैरह आता है या कोई ऐसा इशू है, जैसे पाकिस्तान के लोग इस ईमेल के ऊपर इनको ईमेल करके यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे इसी तरह इंडियन वगैरह के लिए भी है, पैसिफिक के लिए भी है, एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश के लिए भी है, तो वो लोग भी यहाँ पे जो है मेल करके इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास ऑप्शन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट। अब बेसिकली यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कंट्रीज का, जैसे मैंने आपको बताया, और इसकी जो ओपनिंग डेट थी वो 1 फरवरी थी और यहाँ पे 1 मई 2023 इसकी जो है लास्ट डेट है, यानी कि ये क्लोजिंग डेट है इन कंट्रीज़ के लिए। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे ईमेल करके इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या इनसे पूछना चाहते हैं। इस तरह यहाँ पे बांग्लादेश के लिए भी ऑलमोस्ट तकरीबन सब के लिए 1 मई ही है, जैसे कि पाकिस्तान के लिए है यहाँ पे तकरीबन 1 मई ही इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे इस ईमेल के ऊपर आपने लिंक पे ये वाला आपके पास ईमेल है, इसको आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद जो है आप यहाँ पे इनको ईमेल करके इनसे पूछ सकते हैं कि कोई भी आपका अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे ईमेल करके पूछ सकते हैं। तो थर्ड नंबर के ऊपर आपके पास ऑप्शन है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से एक पेज आ जाएगा या आपके पास एक लिंक आएगा जिसके अंदर होगा कि आप PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास इस तरह से एक पेज आएगा जिसके अंदर ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तकरीबन 56 के करीब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस स्कॉलरशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है लास्ट पे आपके पास ऑप्शन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि अगर आपका कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो अमूमन यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा किए जाते हैं वो यहाँ पे उसके बारे में अपलोड किया हुआ है। तो जैसे ही आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोगों के, वो वाले क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे आंसर है और इसकी साथ में लिंक भी दिया हुआ है। अगर आपको उसके रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो यहाँ से जो है आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली मेरे पास इनकी एक हैंडबुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप आएंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप पॉलिसी हैंडबुक के ऊपर, तो यहाँ पे पब्लिकेशन में आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास इनकी एक हैंडबुक की जो लिंक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो इसकी जो हैंडबुक है वो आपके पास इस तरह से एक हैंडबुक आ जाएगी जिसके अंदर जो है A to Z आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, इसके रिलेटेड कुछ भी आपका मतलब प्रॉब्लम हो, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप बेसिकली है क्या, उसका साइकिल क्या है, कौन से डिपार्टमेंट हैं, उसके बाद यहाँ पे कौन से कोर्सेज करवाए जाएंगे, ग्रेजुएशन एंड रिटर्न होम का क्या सीन है, अलुमनाई का क्या प्रोसीजर होगा, उसके बाद ग्लासरी ऑफ टर्म्स वगैरह वो बताई जाएंगी यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें अप्लाई कैसे करना है, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कंट्री रीजन प्रोफाइल, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट अगर है तो वो क्या है, इसके अलावा मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद प्लेसमेंट वगैरह, एक्सेप्टिंग दी स्कॉलरशिप कंडीशन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे, वीज़ा वगैरह की जो डिटेल है वो सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। तो आपने एक दफ़ा इसको मतलब पढ़ लेना है, जो भी आपके रिलेटेड चीज़ हो। फ़र्ज़ करें कि अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, अप्लाई करने के बारे में या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये डायरेक्टली आप देखें उस पेज के ऊपर ले जाएगा। आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा, ये सारा कुछ आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो उनसे भी इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपके पास आ जाएंगे, तो आप इजीली जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हैंडबुक के अंदर जो है A to Z डिटेल मौजूद है।
यहाँ पे बैचलर डिग्री के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो आपने बैचलर डिग्री के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास ये सारी डिग्रीज आ जाएंगी कि कौन कौन से प्रोग्राम है। बेसिकली ये हैंडबुक आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगी। तो आपने एक दफ़ा इस वेबसाइट को एक दफ़ा जो है इस वेबसाइट पे आना है, इसको एक्सप्लोर करना है और इसकी जो हैंडबुक है इसको डाउनलोड करके एक दफ़ा पढ़ लेना है। आपके पास सिंपल ही ऑप्शन है, आपने उस लिंक के ऊपर ऐसे ही क्लिक करेंगे, जैसे जो भी चीज़ आपको चाहिए हो जिसके बारे में भी, तो वो डायरेक्टली उसके ऊपर आपको यहाँ पे ले जाएगा, तो आप उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि आपने बेसिकली इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आप इसकी वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास सारे लिंक्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने पार्टिसिपेटिंग कंट्री बताया, ओपनिंग क्लोजिंग डेट बताया, यहाँ पे ऐसे क्लिक करते जाएंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। यहाँ पे आपने हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट जैसे मैंने आपको बताया था, उसके बाद हैंडबुक का भी मैंने आपको बता दिया। अप्लाई ऑनलाइन के लिए बेसिकली उसने क्या है कि अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आपने ये लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप, तो आपने इसके ऊपर चले जाना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लॉग इन एंड रजिस्टर का, लॉग इन और रजिस्टर, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है क्योंकि आप न्यू यूज़र होंगे। तो यहाँ पे आपने जो है रजिस्टर एज अ न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप रजिस्टर एज अ न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ईमेल आएगा, बाकी आपका नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे। इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन यहाँ पे जो है आपने ये जो मैंडेटरी फील्ड है इनको फिल करना है। उसके बाद जो है आपने इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे अपना ईमेल वगैरह डालेंगे तो ईमेल डालने के बाद जो है आपके ईमेल के ऊपर एक आएगा लाइक पासवर्ड, तो आपने वो वाला पासवर्ड डालना है जो आपको टेम्परेरी पासवर्ड दिया जाएगा। देन उसके बाद जो है आपने उस ईमेल और पासवर्ड को डालना है। डालने के बाद जो है आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फर्स्ट स्टेप आपके पास आएगा जो आपके पासवर्ड का होगा। तो आपने यहाँ पे जो है बेसिकली एक पासवर्ड लिख लेना है जो भी आपको इजीली याद रहे। तो आपने इस पासवर्ड को लिखने के बाद जो है यहाँ पे अगर आप देखें कंफर्म पासवर्ड के ऊपर भी क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें आपने इसको जो है बेसिकली सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लेगा और जो है आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो पासवर्ड है वो सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे यूजर इन्फॉर्मेशन है और एप्लीकेशन का। बेसिकली आपने इसको अप्लाई करना है तो आपने एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें जैसे आप एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन का आपके पास ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से वो पूछ रहा है सेलेक्ट द स्कीम यू विश टू क्रिएट एंड सबमिट न्यू एप्लीकेशन। तो यहाँ से आपने बेसिकली ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप के बारे में मैंने आपको बताया था, तो आपने ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप चूज करना है। देन उसके बाद जो है आपने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनटेक राउंड है, इनटेक राउंड बेसिकली ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, तो आपने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। देन उसके बाद जो है आपके सामने जो इसकी एक विंडो है जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप है आपका पर्सनल डिटेल का, वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, जिसके अंदर आपने सारा कुछ ईमेल वगैरह डालना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो साथ में यहाँ पे आपके पास जो भी मतलब आपका टाइटल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो सारा कुछ कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो सारा कुछ जो है आपने लिखने के बाद यहाँ पे आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑप्शन है, वो है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल का, जिसके अंदर जो है आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा, वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। ये सारी चीज़ें नॉर्मली हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप इजीली फिल कर लेंगे। देन उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्पाउस डिटेल का। थर्ड नंबर के ऊपर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप देखें स्पाउस का, तो स्पाउस डिटेल के अंदर जो है अगर आपके पास स्पाउस डिटेल है तो आपने इसको फिल करना है। यहाँ पे आपका जेंडर क्या है, सिटीजनशिप है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर वगैरह, फैमिली नेम, गिवन नेम, वो सारा कुछ यहाँ पे आपने लिखना है। अगर आपका पास स्पाउस नहीं है यानी कि आपकी डिटेल नहीं है तो फिर आपने इसको नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करके जो है यहाँ से अगर आप देखें और देन उसके बाद जो है आपने इसको यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर आपके पास ऑप्शन है चिल्ड्रन डिटेल का। अगर आपके पास इसके बारे में डिटेल है, यानी कि अगर आपकी डिटेल है जैसे कि चिल्ड्रन हैं, मैरिड हैं, जैसे आपने लास्ट में बताया होगा स्पाउस डिटेल का, तो फिर आप इसको फिल करेंगे। अगर आप सिंगल हैं और आपकी जो है मैरिड नहीं है तो फिर आपने इसको जो है नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद जो है आपने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन है पर्सनल डिटेल का, जिसके अंदर जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल है कि फर्ज करें वहाँ पे अगर आपके साथ कुछ हो जाता है या ऐसी वैसी इमरजेंसी में, तो वहाँ पे आपके पास कोई ऐसी डिटेल होनी चाहिए जिससे वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सके। तो उसके बारे में यहाँ पे आपने सारी डिटेल देनी है कि आपका उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, कंट्री किधर का है, वो सारा कुछ यहाँ पे डालने के बाद आपने इसको जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट के ऊपर आपके पास ऑप्शन है प्रीवियस स्कॉलरशिप का।
यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसी प्रीवियस स्कॉलरशिप मिली है लास्ट में, या कोई भी स्कूल में, या कोई इस तरह की इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, या कुछ भी आपको पोस्ट सेकेंडरी स्कूल में या यूनिवर्सिटी लेवल में या कहीं पर भी, तो आप इसको ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके बारे में सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि मुझे ये वाली स्कॉलरशिप मिली थी, उसका टाइटल क्या था, कब मिली थी, कौन सी क्वालिफिकेशन थी और कौन सी कंट्री से मिली थी। अगर आपके पास उसके बारे में डिटेल नहीं है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप देखें जो है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का, आप एप्लीकेशन फॉर मोर देन वन स्कॉलरशिप डज मेक यू इनएलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप। उसने कहा कि अगर आप इसके अंदर अप्लाई करते हैं एक से ज़्यादा में तो आप इसके लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे अप्लाइंग फॉर मोर देन वन स्कॉलरशिप के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कोई ऐसी स्कॉलरशिप की हुई अप्लाई या कुछ इस तरह से, तो आपने उसके बारे में बताना है डिटेल। यहाँ पे आप 500 कैरेक्टर आपके पास है, उसकी लिमिट है। उसने क्या, हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर DFAT, यानी कि आपने जो ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप थी क्या इसके लिए अप्लाई किया था या जो भी है, तो यस और नो में आपने आंसर करना है। उसके बाद जो है आपने इसको नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास ऑप्शन है प्रपोज स्टडी प्रोग्राम। अब बेसिकली DFAT वेबसाइट ये अभी मेरी लॉगिन नहीं हो रही, यानी कि चल नहीं रही, इस वजह से आपको बता नहीं सकता। और दूसरा आपको ये बताना था यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यहाँ पे क्रिकोस एक कोड होता है, वहाँ पे वो आपको कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे उन्होंने लिंक दिया हुआ है कॉमनवेल्थ रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट। अब बेसिकली यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा ऐड का। जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट में ही वो आपसे जो है एक कोड मांगेगा। बेसिकली बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। यहाँ पे अगर आप देखें क्रिकोस कोड, अब यहाँ पे ये कोड आपको किधर से मिलेगा, और ये है भी मैंडेटरी, आप इसको छोड़ भी नहीं सकते। तो ये जो आपको लिंक उन्होंने दिया हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप एक इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है, आपको जो इसका कोड है वो ढूंढना पड़ेगा। अब ये बेसिकली एक मैप है, अब आपको भी नहीं समझ आएगी और मुझे भी नहीं पता ये किस किस्म का मैप है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन वहाँ का मैप है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये उस स्पेसिफिक जगह का आप बताएगा। यहाँ पे अगर आप देखें ये जैसे मैप है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींस आइलैंड, इसके बाद न्यू साउथ एशिया, तो ये जिस जिस भी जगह पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उस जगह के इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो आपके पास ओपन हो जाएंगे, और ये साथ उसका एक कोड है। अब बेसिकली ये कोड तो आपको मिल जाएगा इस तरह से, लेकिन अब आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे जैसे ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, फ़र्ज़ करें ये ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंट किस्म की स्टेट्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा। अब ये ऑस्ट्रेलिया की स्टेट्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा। तो उसका सिंपल सा प्रोसीजर ये है, आपने जैसी वैसी कोई भी रैंडमली आप चूज़ करें, देन उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च रिजल्ट के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप सर्च रिजल्ट पे थे, आपने सर्च क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करना है। अब बेसिकली यहाँ से आपने करना क्या है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डिफरेंट स्टेट के। फर्स्ट करें कैपिटली टेरिटरी है, उसके बाद नॉर्थन टेरिटरी है, क्वीन आइलैंड है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब बेसिकली आपको पता कैसे चलेगा, फिर वही बात आ जाती है कि ये यूनिवर्सिटी किस में है। अब फर्स्ट करें आपने कोई भी एक यूनिवर्सिटी ले लें, ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक है, इसका नाम कॉपी करें, ठीक है। देन उसके बाद आप गूगल पे आएँ, गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपने साथ में लिख देना है इन विच स्टेट, तो वो आपको बता देगा कि ये कौन सी स्टेट में है। जैसे आप ये देखें ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी क्वीन आइलैंड वाली स्टेट में है, तो आपने बेसिकली यहाँ से स्टेट को चूज़ कर लेना है। अब ये इतना डीपली कोई भी बंदा आपको नहीं बताएगा, अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के चैनल पे चले जाएं कोई भी बंदा आपको नहीं बताएगा। तो आपने इस क्वीन आइलैंड को क्लिक करना है, इंस्टीट्यूट का नेम आपके पास आ जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था, वो आपने चूज़ करना है। देन उसके बाद आपने जो है स्टार्ट सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप स्टार्ट सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी, जिसके अंदर जो है ये उसकी वेबसाइट है। स्पेसिकली यहाँ पे उन्होंने भी मेंशन किया हुआ है कि आपको जो है वहाँ पर जाके भी मतलब उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने उस वेबसाइट को भी एक दफ़ा चेक करना है। टू फाइंड आउट अबाउट कंटेंट ऑफ स्पेसिफिक कोर्स यू शुड रेफर टू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। यानी कि इस इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी आप अपने कोर्स वगैरह की डिटेल देखें। देन उसके बाद यहाँ पे उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, और ये कोड है आपका 7300 वाला जो है क्रिकोस, जो मैं आपको कह रहा था, ये कोड आपने कॉपी कर लेना है। साथ में ये वाले यहाँ पे आप नीचे देखें लोकेशन आपको दी हुई है कि कौन से कैंपस में आप करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो है आप फर्ज करें मेलबर्न कैंपस है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास कोर्सेज के नेम्स आ जाएंगे। फर्ज करें आप यहाँ से बायोमेडिकल साइंस कोर्स करना चाहते हैं बैचलर आवर्स में। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ट्यूशन फीस है, और यहाँ पे जो है वीक्स वगैरह। अब हम वापस चलते हैं अपने इस पेज के ऊपर, और यहाँ पे जैसे आपने ऐड के ऊपर क्लिक किया होगा तो आपके पास एक किस तरह से पेज होगा। ये वाला कोड जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे आप पेस्ट करोगे। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका ये कोड था, ये वाला कोड आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से जो है आपने
यहाँ पे जो आपका ये पेज होगा इसके ऊपर आ जाना है, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और साथ में सर्च के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। वो ऑटोमेटिकली उस कोर्स के टाइटल को, उसके लेवल ऑफ स्टडी को और साथ में ये जो फील्ड ऑफ स्टडी, ये सारा कुछ वो यहाँ से पिक कर लेगा। ठीक है, आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे होंगी आपने वो स्पेसिफिक कोड यहाँ पे आपने कॉपी करना है, जैसे ये कोड है, और साथ में यहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने ये मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ें फिल हो जाएंगी। अब दूसरे नंबर पे आपके पास चीज़ है, यहाँ पे अगर आप देखें प्रेफरेंसेस में रिसर्च प्रपोजल उन लोगों के लिए है जिन्होंने डॉक्टर या मास्टर के रिसर्च वगैरह किए हुए हैं। अगर आपने रिसर्च की हुई है तो आप रिसर्च का टाइटल दोगे, ऑब्जेक्टिव लिखोगे, देन उसके बाद यहाँ पे उसका पर्पज वगैरह सारा कुछ लिखने के बाद उसके बाद डज योर प्रपोज रिसर्च इंक्लूड फील्ड वर्क भी अगर आपका है, यस और नो में आपने बताना होगा। उसके बाद जो है आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका ये वाला नहीं है तो आपने नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद जो है आपने इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो है ये वाला फॉर्म आपका जो यहाँ से जो है आपका ये फिल होगा। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह से ये सारा टैब क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपने यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 प्रायोरिटीज आपने सेट करनी होंगी और जो है आपने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है क्वालिफिकेशन का। यहाँ से आपने अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, जिसके अंदर आपकी स्टडी के रिलेटेड जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आप डालोगे। दैन उसके बाद यहाँ पे स्टेटस क्या है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है या पेंडिंग रिजल्ट है, जो भी है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या था वो यहाँ से आपने चूज़ करनी है, कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था। दैन उसके बाद आपने सेव करके इसको जो है सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता जाएगा। जो जो चीज़ें आप ऐड करते जाएंगे तो इसी तरह जैसे आपने रिसेंट किया था सेम एज इट इज़ वो यहाँ पे आती जाएंगे। दैन उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट के ऊपर आपके पास ऑप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज डिटेल का। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज उसने क्या, इज इंग्लिश इज़ योर फर्स्ट लैंग्वेज। तो आप जाहिर सी बात है एशिया कंट्रीज हैं तो आपकी इंग्लिश जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद उसने कहा वाज इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ योर हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टडी। तो यहाँ से आपने यस और नो में बताना है। उसके बाद हैव यू टेकन वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो आपने क्या इनमें से कोई एक टेस्ट दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो नन कर देंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड टेस्ट टू बी टेकन, क्या आप कब तक दे दोगे अगर आप करना चाहें आइल्स वगैरह, तो मतलब कौन सा ऐसा टेस्ट है जो आप दे सकते हैं और उसकी डेट आप बताएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है या आपके पास ऑप्शन है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। देन उसके बाद जो है आपने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट के ऊपर आपके पास ऑप्शन होगा कंप्यूटर लिटरेसी का, जिसके अंदर जो है कंप्यूटर के बारे में जो भी डिटेल है, जैसे कि आर यू अ कंप्यूटर लिटरेचर, तो यहाँ पे येस और नो में बताओगे। हाउ रेगुलरली डू यू यूज़ अ पीसी, यानी कि यहाँ से आपने बताना है कि आप कैसे अपना पीसी जो है लाइक कंप्यूटर क्या यूज़ करते हैं, डेली करते हो, वीकली करते हो या मंथली। तो ऑब्वियसली मोस्टली लोग जो है वो डेली करते होंगे। डू यू हैव एक्सपीरियंस विद, यहाँ से उसने पूछा हुआ है वर्ड का, एक्सेस, पावर पॉइंट, और इनमें से किसी का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने इनमें से चेक मार्क कर देना है जो जो आपको चलाने आते हैं, आउटलुक वगैरह। और उसके बाद जो है आपने इसको नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऊपर आपके पास ऑप्शन है कंप्यूटर ट्रेनिंग डिटेल। अब यहाँ पे अगर आपने कोई ऐसा कंप्यूटर का फर्ज करें, यहाँ पे आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने कोई कोर्स किया हुआ है उसके बारे में आप डिटेल दे सकते हो। उसके बाद उसकी स्टार्ट और एंडिंग डेट लिख सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर के रिलेटेड कोर्स किया नहीं किया हुआ तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करें। देन उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसको नेक्स्ट ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद उसने पूछा करंट एम्प्लॉयमेंट। अगर आप किसी जगह पे काम करें उसकी डिटेल दोगे, किस जगह पे हो, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आपको मतलब की हुई हैं, उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस वगैरह वो लिखेंगे। उसके बाद डेट मतलब आपने लिखनी है। डू यू इंटेंड टू रिटर्न दिस ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रेलिया, यस और नो में आपने बताना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने इसको नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आपने नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद जो है आपने इसको नेक्स्ट ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आगे चला जाएगा। नेक्स्ट ऊपर आपके पास ऑप्शन है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का। अगर आपने किसी जगह पे काम किया हुआ है तो सेम एज इट इज आपने बताना है उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या, काम था, कब स्टार्ट किया था, कब खत्म हुआ था, पोजीशन टाइटल क्या थी, और उसको आपने सेव कर देना है। अगर आपने काम नहीं किया हुआ तो आपने नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आप इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऊपर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप देखें स्पोर्टिंग स्टेटमेंट का। बेसिकली यहाँ पे स्पोर्टिंग स्टेटमेंट के अंदर जो है यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के जो है क्वेश्चन होंगे, आपने उनका आंसर देना होगा। यहाँ पे अगर आप देखें व्हाई डिड यू चूज योर प्रपोज कोर्स एज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यानी कि आपने जो प्रपोज कोर्स चूज किया है और उसका इंस्टीट्यूट किया है वो क्यों चूज किया है। ठीक है, जो भी आपने रिसेंट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके रिसेंट जो आपने चीज़ें फिल की होंगी उसके रिलेटेड होंगे, तो यहाँ पे आपने उसके बारे में बताना है कि उस कोर्स का और उस कोर्स का
जो भी आपने चूज़ किया और उस इंस्टीट्यूट का क्या मकसद है, उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल दोगे। हाउ विल द प्रपोज स्टडी कंट्रीब्यूट टू योर कैरियर, कि जो आपने कोर्स चूज़ किया है वो आपके कैरियर पे कैसे मतलब उसका किरदार अदा कर सकता है, लाइक कि वो कैसे इंपॉर्टेंस दे सकता है आपका कैरियर उसके अकॉर्डिंग, मतलब अगर आप जो भी कोर्स करते हैं, ठीक है, लाइक जो भी आपने कोर्स चूज़ किया है, अगर आपका जो चूजिंग कोर्स है वो आपके कैरियर को आगे लेके कैसे चलेगा और वो क्या उसमें अहम किरदार अदा करेगा, उसके बारे में आपने यहाँ पे डिटेल देनी है। 2000 कैरेक्टर्स की लिमिट है फॉर्म। अब बेसिकली यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें वो बेसिकली कह रहे हैं कि जो मतलब आप कोई ऐसा, उसने कहा कि बी एस स्पेसिफिक यहाँ पे एज एक्सपेक्ट ऑफ लीडरशिप नॉलेज और स्किल्स वगैरह के अकॉर्डिंग कोई ऐसा अगर आपको चैलेंज या इस तरह से दी जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वो बेसिकली आपसे लीडरशिप स्किल, जो आपकी लीडरशिप नॉलेज है और जो आपकी स्किल्स हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग और कैसे जो है मतलब आप उसको चेंज या रिफॉर्म करेंगे, तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। मतलब आप कितना अपना किरदार अदा करेंगे जब आपको कोई मसला वगैरह पेश आता है, तो उसके बारे में वो यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी, इसका मतलब आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने कहा कि प्लीज़ गिव अप 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो बेसिकली यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल देनी होंगी। यहाँ पे उसने बताया हुआ है स्किल्स कनेक्शन, जिसके अंदर जो है उसके बाद पॉसिबल टास्क कैन बी पर्सनल एंड प्रोफेशनल। उसके बाद दूसरी लिस्ट में आपको बताना होगा लिस्ट एनी पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स यू थिंक मे प्रिवेंट यू अचीविंग दीज टास्क। तो आपने इसके बारे में बताना होगा कोई ऐसे मतलब एस्पेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, इस टास्क को कंप्लीट करने में, प्रिवेंट करने में, वो आपने यहाँ पे बताने होंगे बेसिकली यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपके पास ऑप्शन है प्लीज इंडिकेट 1 डेवलपमेंट थीम। अब यहाँ से उसने क्या है कि एक कोई भी मतलब डेवलपमेंट थीम आपने चूज़ करनी है, ठीक है, जो आपके एप्लीकेशन के रेलिवेंट हो। बेसिकली यहाँ से आपने जो भी चूज़ मतलब फर्ज करेंगे, अब आपकी जो स्टडी है वो जिसके रिलेटेड भी आपका कोर्स होगा, तो उसके रिलेटेड कौन सी ऐसी फील्ड है जो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करती होगी, वो यहाँ से आपने चूज़ करनी है जो आपकी रेलिवेंट हो। अब बेसिकली यहाँ से वो आपसे पूछ रहे हैं कि कोई आपकी इस तरह की एक्टिविटीज़ है, लाइक यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, तो आपने इसके बारे में यस और नो में बताना है। कोई आपका इस तरह का एक्शन है या करंटली कोई आपकी प्रोसीडिंग वगैरह है, तो वो आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद डू यू हैव कन्विक्टेड एनी ऑफेंस इन एनी कंट्री, तो यहाँ से उसने बताया मतलब आपको कोई इस तरह से कभी किसी दूसरी कंट्री में या इस तरह से कोई आप मतलब आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को या कुछ इस तरह से चीज़ें रिमूव वगैरह की हैं, यस और नो। आइडेंटिफाई हैव एनी डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है, तो वो आप बताएंगे। देन उसके बाद जो है आपने उसको नेक्स्ट ऊपर क्लिक करना। नेक्स्ट ऊपर आपके पास ऑप्शन है प्रोफेशनल मेंबरशिप का। अब बेसिकली यहाँ पे प्रोफेशनल मेंबरशिप अब यहाँ पे आप ऐड करेंगे, तो जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोफेशनल मेंबरशिप थी या है, तो उसके बारे में आप बताओगे कब स्टार्ट हुई थी, हाईएस्ट पोजीशन वहाँ पे क्या थी, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई भी लाइक प्रोफेशनल मेंबरशिप नहीं है, जो कि मतलब मैंने आपको बताया जिसके अंदर जो है आप साइंटिफिक के प्रोफेशनल या लाइक कल्चरल कुछ इस तरह से कम्युनिटी लाइक स्पेसिफिकली जो इंटरेस्ट होते हैं उसमें आप कह लो कि एज अ प्रोफेशनल मेंबर थे, कोई इस तरह की आपके पास पोस्ट थी, अगर आपके पास है तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आपने नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद जो है आपने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर आपके पास ऑप्शन है कम्युनिकेशन का। यहाँ पे वेयर डिड यू फर्स्ट लर्न ऑफ द ऑस्ट्रेलिया अवार्ड, ठीक है, आपने यहाँ से बताना है एलुमनाई एसोसिएशन से, पब्लिकेशन रेडियो से, या जिधर से भी आपने इसको सुना उसके बारे में आप डिटेल दोगे। देन उसके बाद जो है आपने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट के ऊपर आपके पास ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्री वगैरह का, जिसके अंदर जो है मैंने ये देखे प्लीज रेफर टू द स्कॉलरशिप हैंडबुक। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि आपने जो इसकी पॉलिसी हैंडबुक है उसको एक दफ़ा देख लेना है। यहाँ पे जो फाइल्स है जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सपोर्ट करेंगी, टेक्स्ट फाइल है, उसके बाद जेपीजी है, जेपीईजी है, उसके बाद पीडीएफ वगैरह वो आप अपलोड करेंगे। लिमिट उसकी बताई हुई है 2 MB से ज़्यादा ना हो पर डॉक्यूमेंट की, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट हैं, कॉपीज़ वगैरह की सर्टिफाइड होनी चाहिए, मतलब जो जो चीज़ें आपने की हुई हैं। आइल्स और टॉफिक जो भी अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। स्टेटमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी और स्कूल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे जो भी है वो सारा कुछ इंग्लिश में होना चाहिए। रेफरी रिपोर्ट वो आपको जो है मिल जाएगी, उसके जो सैंपल्स हैं वो भी आपको जो है वहाँ पे मिल जाएंगे उनकी हैंडबुक में भी। और यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट में भी बताया था, तो यहाँ पे है करिकुलम विटेड, यानी आपकी CV आ जाएगी। लिस्ट ऑफ रेलिवेंट पब्लिकेशन जो आपने की हुई हैं
उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि यहाँ पे कंट्री स्पेसिफिक काम होते हैं, तो वहाँ पे वो वाले डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो बारी बारी आप अपलोड करते जाएंगे। नेक्स्ट के ऊपर आपके पास ऑप्शन है डिक्लेरेशन का। यहाँ पे आपने सारी डिटेल पढ़ लेनी है, अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट है, देन उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है लास्ट पे आपने इसको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो है आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। कोई भी अगर आपका इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप एक दफ़ा हैंडबुक चेक कर लें, अदरवाइज आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।